देखिए पिछले क्लास में हम आपको डायगोनल मैट्रिक्स तक पढ़ा चुके थे। आज हम फिर नया टॉपिक वही टॉपिक से जो है हम आगे चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जो है आपको जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। हमने इसके पीछे टोटल है ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे। टोटल जो है रॉ मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, फिर आपको चर्चा किए थे डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो है आपका चर्चा कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने बताया था छोटू कि आपको जो है डायगोनल एलिमेंट्स है ना, सपोज दैट हम ये 3x3 ऑर्डर का है। डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स आपको बनेगा। अब उसमें भी कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कि आपको डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, या तो रियल वैल्यू हो या तो इमेजिनरी नंबर वैल्यू हो। और इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बच गए उससे सारा का सारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो छोटू स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स आपको डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ये है आपको डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। आपको सभी डायगोनल एलिमेंट्स का जो वैल्यू होगा वो सभी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सपोज ये देखिए आपका एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में आपको देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ये आपको ऑर्डर ये किस ऑर्डर का है, ये 2 into 2 ऑर्डर का है, ओके, मतलब 2 ऑर्डर का है। और ये किस ऑर्डर का है, 3 into 3 ऑर्डर का है। तो ये मैट्रिक्स में देखिए डायगोनल एलिमेंट्स ये और ये है कि नहीं, तो दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये देखिए सभी आपको ये डायगोनल एलिमेंट्स है कि नहीं, ये डायगोनल एलिमेंट्स है और ये सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपको मैट्रिक्स ए हुआ और ये मैट्रिक्स बी, ये दोनों मैट्रिक्स का नाम होगा स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्यों, तो डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल है। डायगोनल एलिमेंट्स आपस में क्या है, इक्वल। तो ऐसे कंडीशन में अगर डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे समझ में, है ना। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हम ए डैश लेते हैं और ए डैश का वैल्यू आपको सपोज दैट आपको है 2 0 0 2। तो देखिए तो डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना चाहिए। ये डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग जानेंगे छोटू, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 6th का नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या छोटू, यूनिट मैट्रिक्स नाम है, ठीक है। और ये यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स each of whose diagonal elements is unity। यूनिटी का मतलब क्या हुआ छोटू, 1। यूनिटी का मतलब होता है 1। अगर सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू, ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी आपको डायगोनल्स का वैल्यू कितना हो, 1 हो, है ना, एंड रेस्ट एलिमेंट्स, और इसके अलावा जो एलिमेंट्स बच गया है एंड रेस्ट एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। दैट मींस अब समझिए यूनिट मैट्रिक्स, सपोज दैट आपको छोटू हमने क्या बोला, यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से। तो आई इक्वल टू, अब ये आपको 1 0 0 1, तो ये देखिए किस ऑर्डर का है, ये 2 into कितना ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है ना। एक आपको लेते हैं 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये I2 भी लिख सकते हो, ये I3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। I2 का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2। अब जो I3 का मतलब हुआ, हम आपको एक
बता रहे थे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है, तो यूनिट मैट्रिक्स के बारे में हमने बताया छोटू कि फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जितना रो की संख्या होना चाहिए उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स, तो आपको भी जस्ट हमने बताया था डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये डायगोनल एलिमेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है, यूनिटी का मतलब 1 होता है। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 1 होना चाहिए, और इसके अलावा आपको जो भी एलिमेंट्स बचेगा सभी एलिमेंट्स का वैल्यू 0 होगा। जैसे आपको एग्जांपल हमने यहाँ दिया कि आई से डिनोट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई व्हिच ऑर्डर इज n, दैट मींस in से डिनोट करते हैं। in का मतलब हुआ कि यूनिट मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर कितना है n है। जैसे I2 में लिखा गया है, 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब हुआ कि ये यूनिट मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर कितना है 2। तो देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, 2 into 2 ऑर्डर का है, और ये कितना का, तो 3 रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है ना, इसलिए 3 into 3 ऑर्डर का हो गया। तो आपको ये यूनिट मैट्रिक्स हुआ छोटू, क्यों, क्योंकि देखिए डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू कितना है 1, और सभी इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बचेंगे, यहाँ लिखा हुआ रेस्ट एलिमेंट्स इज 0, दैट मींस कहने का मतलब हुआ जो भी एलिमेंट्स इसके अलावा बचा है सभी एलिमेंट्स का वैल्यू 0 होगा। तो ये आपका हुआ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, एक मैट्रिक्स का नाम है नल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 7th नंबर में नल मैट्रिक्स। नल का मतलब क्या होता है छोटू, आपको जितना ये ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स ए है और ये 0 0 0 0 लिए हैं, और ये कितना ऑर्डर का है 2 into 2, क्यों, क्योंकि देखिए ऑर्डर कितना है, रो कितना है, तो फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, कॉलम कितना, फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 2। सपोज दैट एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, है ना, इसको सभी, अगर सभी एलिमेंट्स का वैल्यू 0 है तो इसका देखिए तो ये कितना ऑर्डर का होगा, तो कितना रो है, पहले रो लिखते हैं, ठीक है, पहले रो इंडिकेट होता है फिर कॉलम। तो रो कितना, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into कॉलम कितना है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 3। तो हमने छोटू यहाँ पर 3 डिफिनेशन पढ़े हैं छोटू, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। देखिए छोटू, अब हम आपको बताने जा रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके पहले हम नल मैट्रिक्स के बारे में बताए थे। नल मैट्रिक्स में बताए थे कि सारे एलिमेंट्स का वैल्यू आपको कितना होगा 0, है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। अब आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है ना, कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे, ठीक है, यहाँ देखिए बिलो, देखिए all the elements below the main diagonal are 0, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे में जो भी वैल्यू होगा सभी वैल्यू कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज दैट एक मैट्रिक्स ए है, हम यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 लिखते हैं, ठीक है, और ये मैट्रिक्स है आपको ऑर्डर 3 into 3 ऑर्डर का है। तो देखिए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कितना होगा, सपोज दैट यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए छोटू, आपको यहाँ 0 होगा, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ये आपको डायगोनल एलिमेंट्स है कि नहीं है, तो ये 0, ये भी 0 और ये भी कितना हो गया 0। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन एन अपर मैट्रिक्स, in an upper matrix all elements below the main diagonal are 0, मेन डायगोनल का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो कौन, देखिए ये आपको ऑल, ये देखिए तो मेन डायगोनल है कि नहीं, ये है ना मेन डायगोनल है छोटू। तो मेन डायगोनल का नीचे का वैल्यू, तो देखिए इसके नीचे जस्ट नीचे कौन है, ये आपको ये एलिमेंट्स है, ये और ये तीनों का वैल्यू 0 होगा, और बाकी का वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कीजिए, तो ऐसा एग्जांपल आपको कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सपोज दैट हम एक 4 into 4 ऑर्डर का लेते हैं, ठीक है, तो ये एग्जांपल हम 4 into 4 का ले रहे हैं, 4 into 4 मतलब 4 रो होगा और कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम होंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको छोटू
डायगोनल एलिमेंट्स लेना है। कौन सा एलिमेंट्स? डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन होंगे? ये आपको A11 होगा, है ना, फिर A22 होगा, A33 होगा, A44 होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट दीजिए, 4 दे देते हैं सपोर्ट है, यहाँ 3 देते हैं, ये 6 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दे देते हैं 5, यहाँ 2 दे देते हैं, यहाँ 1 दे देते हैं और यहाँ 6। तो देखिए तो आपको डायगोनल, एक मिनट सॉरी, ये आपको 1 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इसके अलावा जो भी बच गया वो सारा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए सभी का वैल्यू 0 होगा। देखिए ये आपको डायगोनल एलिमेंट्स हुआ कि नहीं हुआ? ये आपको कौन सा एलिमेंट्स हुआ? डायगोनल एलिमेंट्स। और इसके नीचे आपको ये सारा वैल्यू कितना है? 0 0 है। तो देखिए 4 into 4 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 16 एलिमेंट्स होगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स में टोटल 16 एलिमेंट हो गए। क्यों? क्योंकि 4 और 4 कॉलम है। तो देखिए 4 4 4 4 एलिमेंट्स हो गए कि नहीं? और ये कौन एलिमेंट्स है? ये मेन डायगोनल हुआ और इसके नीचे का वैल्यू कितना है? सभी 0। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? अपर मैट्रिक्स। अपर मैट्रिक्स में ध्यान देना है कि आपको छोटू मेन डायगोनल के नीचे के सारा का वैल्यू अगर 0 हो तो आपको कहलाता है कौन सा मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए छोटू हम लोग पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है कि जो आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आपको बता रहे छोटू। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, देखना है मेन। इसके पहले हम बताए थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो मेन डायगोनल को देख रहे थे। मेन डायगोनल के नीचे के जो भी एलिमेंट्स था सारा का वैल्यू कितना होगा? 0, है ना। इसमें क्या है? इसका जस्ट आपको रेसिप्रोकल है, ठीक है। अपर मैट्रिक्स का ये जस्ट रेसिप्रोकल है। इसमें क्या होगा कि आपको मेन डायगोनल के जस्ट आपको ऊपर का वैल्यू सारा कितना होगा? 0। सपोज दैट देखिए एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं और ये ऑर्डर है 3 into 3। ये ध्यान दीजिएगा छोटू कि आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, आपको जब भी होगा तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो आपको मैट्रिक्स ए है और इसमें हमको कितना एलिमेंट्स टोटल होगा? इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स 9 होंगे। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 3 into 3, तो 3 रो और 3 कॉलम होगा। तो देखिए आपको पहले क्या करते हैं हम, आपको, ठीक है, आपको मेन डायगोनल बना लिए हैं। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बच गया? यहाँ आपको 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। देखिए टोटल कितना एलिमेंट? देखिए तो डायगोनल एलिमेंट्स ये है कि नहीं? ये कौन डायगोनल है? मेन डायगोनल। और इसके जस्ट ऊपर ये है और इसके जस्ट नीचे कौन है? ये। अगर नीचे में हुआ तो अपर मैट्रिक्स, ऊपर में हुआ तो क्या हो जाएगा? लोअर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं 4 into 4 ऑर्डर का, ठीक है। कितना ऑर्डर का? 4 into 4। तो हम आपको क्या करते हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू हो जाएगा 60, है ना। क्यों? क्योंकि आपको 4 रो है और कितना कॉलम है? 4 कॉलम है। तो आपको 1 हो गया, ठीक है। ये आपको 2 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं और ये आपका 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका 4 ले लिए। तो देखिए इसके नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं, ओके। यहाँ 2 ले लेते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं, 2 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको मेन डायगोनल देखिए कौन है? ये आपको मेन डायगोनल हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स होगा सारा एलिमेंट्स का वैल्यू कितना होगा? 0 0 होगा, ठीक है। ये भी 0, ये भी 0 और ये भी कितना? 0। टोटल 16 एलिमेंट्स है कि नहीं? देखिए तो 4, ये 4, है ना। सॉरी टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? देखिए तो ये 4, ये 4, है ना, ये भी 4 और ये भी 4। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 16 एलिमेंट्स। तो देखिए तो मेन डायगोनल कौन है आपको? ये आपको मेन डायगोनल हुआ, है ना। ये मेन डायगोनल है और इसके ऊपर सभी का वैल्यू कितना होगा? 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर ध्यान दीजिएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको बता दिए कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
अब देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेगा तो मेन डायगोनल के ऊपर का वैल्यू सभी 0 होगा, है ना। यहाँ देखिए 3 ऑर्डर का है, ये 4 ऑर्डर का है, तो आपको देखिए तो ये मेन डायगोनल कौन है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके ऊपर का वैल्यू कौन है ये और ये है ना। तो ये सारे का वैल्यू कितना होगा 0 हुआ, ठीक है। क्योंकि 4 into 4 ऑर्डर का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 into 4 का बोलेगा तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A14, ठीक है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44 A44 is 2 A11 A12 A33 A44, ये जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ये मेन डायगोनल, ठीक है। और इसके अगर ऊपर का वैल्यू 0 हुआ तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसके नीचे का वैल्यू 0 हुआ तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये टोटल हमने छोटू यहां तक जिक्र किए। पहला हमने बताया था छोटू कि रो मैट्रिक्स क्या होता है ना। इसमें बताए थे कि नंबर ऑफ टोटल जो है एक ही रो तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फिर बताए थे कॉलम मैट्रिक्स बताए थे सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा है, थर्ड क्या पढ़ाए थे छोटू, है ना आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताया था छोटू, जितना रो की संख्या होगी उतना ही कॉलम की संख्या होगी, ठीक है। फोर्थ नंबर में आपको बताया था छोटू डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमने बताया था क्या छोटू, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। उसके बाद सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, उसके अलावा जो भी बच गए एलिमेंट्स सभी का वैल्यू 0 होगा। किस समझिए डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बच गए सभी का वैल्यू 0 होगा। फिर हम बताएं आपको स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमने बताया छोटू कि आपको छोटू डायगोनल ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सभी आपस में इक्वल हो, इसके अलावा जो भी आपको एलिमेंट्स बच जाएं सभी एलिमेंट्स का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। फिर 6 में हमने बताया छोटू यूनिट मैट्रिक्स क्या है। तो यूनिट मैट्रिक्स में हमने बताया छोटू आपको डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू यूनिट कितना होगा, यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब 1 होगा, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बच गए सभी आपको एलिमेंट्स का वैल्यू कितना होगा 0। 7th में आपको बताया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि सभी आपको जितने भी आपको ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स का वैल्यू कितना हो 0 हो, तो इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। फिर आपको 8 में बताएं कि अपर मैट्रिक्स, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और फिर एक 9th बताएं आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। टोटल इतना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बता चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू।